हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का जो आर्टिकल है जिस चीज़ के बारे में उसे हम सब वाकिफ हैं क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वो चला आ रहा है, दैट इज़ फिलिस्तीन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें गाज़ा एक जगह जो है जहाँ पर अभी हाल ही में काफ़ी इजराइल ने जो है अटैक किए और वो गाज़ा स्ट्रिप जो है उसको लेकर और उस पर और काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल जगह है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो आज हम पहले थोड़ा-सा जान लें कि हालाँकि अगर आप रेगुलरली ये जो न्यूज़पेपर सेशन है वो करते हैं, तो इस टॉपिक से तो आप डेफ़िनेटली आप अवेयर होंगे। बट एक बार हम फिर भी थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें कि वो अ, किस चीज़ के बारे में है। अ, कॉ जो कॉजेज़ हैं इज़राइल गाज़ा पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो मेन कॉज़ है वो क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट, क्षेत्रीय क्षेत्र को लेकर जो है वो विवाद है। गाज़ा इज़ पार्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन क्लेम। गाज़ा जो है वो पैलेस्टीन क्लेम करता है कि वो उसका है फॉर स्टेटहुड के लिए। इज़राइल मेंटेन्स कंट्रोल ओवर इट्स बॉर्डर, लेकिन जो इज़राइल है वो इस पर इसके बॉर्डर पे अपना कंट्रोल जो है वो रखता है। हमास इज़राइल हॉस्टिलिटी, अ, हमास जो पैलेस्टीन कहता है कि वो उसका एक पॉलिटिकल ग्रुप है, लेकिन इज़राइल का ये ब्लेम है कि वो एक जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है। उन दोनों की जो हॉस्टिलिटी शत्रुता है। हमास अटैक्स इज़राइल विद रॉकेट्स, इज़राइल रिटेलिएट विद एयर स्ट्राइक। ब्लॉकेट, इज़राइल एंड इजिप्ट इन्फोर्स अ ब्लॉकेट ऑन गाज़ा। इज़राइल और इजिप्ट जो है वो इन्फोर्स करते हैं एक ब्लॉकेट गाज़ा में, वर्जनिंग जिसकी वजह से इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन है। रिलीजियस टेंशन, क्लैशेस ओवर साइट, लाइक जो कुछ ये जो क्लैश है कुछ साइट्स को लेकर, अलग सा मॉस्क इन जेरूसलम ट्रिगर वॉयलेंस, इससे भी वॉयलेंस ट्रिगर होते हैं। और सिविलियन कैजुअलिटी, फ्रिक्वेंट सिविलियन डेथ डीपन, जो निरंतर जो सिविलियंस की डेथ होती है उसकी वजह से भी ये जो हेट्रेड एंड साइकिल ऑफ रिवेंज ये निरंतर बना हुआ है। इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या है? तो मास कैजुअलिटी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की डेथ होती है। थाउजेंड्स किल्ड, मोस्टली पैलेस्टीनियन इंक्लूडिंग मेनी चिल्ड्रन। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, गाज़ा फेसेस फूड वाटर एंड मेडिकल शॉर्टेज। गाज़ा में जो है अभी इन सब चीज़ों की कमी है और ड्यू टू ब्लॉकेड एंड वॉर। Psychological damage, widespread trauma on both sides, especially among children. Global criticism, Israel criticized for disproportionate force or Hamas for targeting civilians. And no peace progress, diplomatic efforts stalled, no lasting solution in sight. जब से इसराइल का इंसेप्शन हुआ और इसराइल और फिलिस्तीन का जो एक विवाद स्टार्ट हुआ वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है और अब तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है ये इसी से रिलेटेड है, इसराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टॉप द स्लॉटर। स्टॉप, रोक दो। स्लॉटर, स्लॉटर का मतलब होता है हत्या या वध। स्टॉप द स्लॉटर, ये लोगों को स्लॉटर करना रोको। ट्रम्प must use his leverage means influence, प्रभाव, to force Israel to end the war in Gaza। मिस्टर ट्रम्प को यूज करना चाहिए अपना जो पावर और इन्फ्लुएंस है इसराइल को फोर्स करने में कि वो वॉर खत्म करे गाजा में। In his third White House visit in 6 months, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday heaped praise, ढेर लगा दिया। हीप का मतलब होता है ढेर। जो अपनी 6 महीने में जो जो तीसरी विजिट पे गए हैं ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में, उन्होंने वहां पर जाकर ढेर लगा दी प्रेज प्रेज तारीफों की ऑन यूएस के प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। फॉर हिज, किस चीज के लिए तारीफ की? परस्यू ऑफ पीस, कि वो जो शांति चाह रहे हैं एंड सिक्योरिटी इन द मिडिल ईस्ट।
उन्होंने इस चीज के लिए उनको प्रेज किया कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो परस्यू कर रहे हैं पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, एंड इवन नॉमिनेटेड हिम फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया, बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ मेकिंग एनी कमिटमेंट, लेकिन रुक गए शॉर्ट ऑफ मेकिंग एनी कमिटमेंट, किसी भी कमिटमेंट को करने से, ऑन द किस चीज पर, ऑन द मोस्ट प्रेसिंग इशू, जो बिल्कुल अर्जेंट, प्रेसिंग इशू का मतलब है जो बहुत ही अर्जेंट है इन वेस्ट एशिया टुडे, जो अभी वेस्ट एशिया में जो भी बहुत जरूरत है जिस चीज की, कि एक कमिटमेंट की, उसको उन्होंने नहीं किया। क्या है कमिटमेंट जो उन्हें करना चाहिए था? अ सीज फायर इन गाजा, गाजा में युद्ध विराम, while indirect talks between Hamas representatives, हालांकि जो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट जो बातचीत हमास के रिप्रेजेंटेटिव एंड इजराइल कंटिन्यू इन दोहा, यहाँ दोनों की जो बातचीत चल रही है, इजराइल अपीयर्स टू बी रेडी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो एकदम रेडी है टू द फोर्सिबल रीलोकेशन ऑफ, कि रीलोकेट कर दें, कि वहां से उठाकर ले जाएं, रिलोकेट कर दें किनको, ऑफ पैलेस्टीनियन टू द साउथ ऑफ गाजा, गाजा के साउथ में। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल का से ही हैज इंस्ट्रक्टेड द इजरायली, उन्होंने कहा है कि जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं यूएस के, इजराइल का, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया है द इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ टू कम अप विद अ प्लान, कि एक प्लान के साथ आए टू रीलोकेट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा, जो गाजा की जो पॉपुलेशन है उसको, ऑफ गाजा ऑफ 2.3 मिलियन पीपल, इतने लोग हैं, टू द र्यून्स ऑफ राफा, ऑफ 2.3 मिलियन पीपल टू द र्यून्स ऑफ राफा, वो जो र्यून्स का मतलब होता है अवशेष, तो राफा के अवशेष से रिलोकेट करते, विच द इजरायली कॉल्स अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी, जिसको जो है वो बुलाते हैं, इजरायली कहते हैं कि ये न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी है। There were reports in the Israeli media about the IDF chief Al Zamir opposing the plan, हालांकि मीडिया में रिपोर्ट है कि जो IDF चीफ है वो इसको जो है अपोज कर रहे हैं, saying that the hungry, ये बड़ा तगड़ा यूज किया है, Palestinian could turn on, कि ये could turn on the IDF, वो पलटवार कर सकते हैं आईडीएफ पर। आईडीएफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। द आईडीएफ किलिंग डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियन, इंक्लूडिंग आईडीएफ ने जो है इजरायली डिफेंस फोर्स, उन्होंने मारा है डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियन, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है चिल्ड्रन, इन गाजा इज अ डेली अकरेंस, ये रोजाना की बात है। स्टारविंग सिविलियंस, भूख से मरते हुए, स्टारविंग सिविलियंस, भूख से मरते हुए सिविलियंस आर शॉट डाउन, उनको मार गिराया गया है इन 8 सेंटर्स जहां पर वो मदद के लिए गए थे। 8 सेंटर मीन्स मदद के लिए, मदद का जो केंद्र था। डॉक्टर्स हु सर्व्ड इन गाजा इन द पास्ट 20 मंथ्स हैव हॉरर स्टोरीज, और पिछले 20 महीने से तो गाजा में जो डॉक्टर्स सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही खौफनाक कहानियां सुनाई हैं ऑफ बेबीज, बच्चों की बीइंग स्टार्व, भूखों जो मर गए हैं बच्चे, टू डेथ, उनकी डेथ हो गई है, और बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन, या बच्चों के जो बॉडीज है, बीइंग ब्रॉट, लाया गया है टू हॉस्पिटल्स, जिन बच्चों की बॉडी को लाया गया है विद स्नाइपर वुंड्स, जिसमें स्नाइपर्स ने जो गोली दागी होगी, उनके उनके जो है वुंड्स हैं इन देयर हेड, सर में। नन ऑफ दिस मूव्स मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज बैकर्स इन द वेस्ट, और ना ही नेतन्याहू और ना ही उनके जो सपोर्टर हैं, बैकर वेस्ट में, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रम्प जी की बात कर रहे हैं, उनको वो मूव हुए हैं, यानी उनसे उनको कोई फर्क पड़ता है, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प हु कॉल हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, जो अपने आप को शांति का जो है दूत या व्यक्ति कहते हैं। मिस्टर ट्रम्प हैड सेड, मिस्टर ट्रम्प ने कहा, सेड बिफोर, उन्होंने पहले कहा था कि द मीटिंग दैट ही वुड बी वेरी फर्म, कि वो अपनी मीटिंग में एकदम
दृढ़ रहे हैं विद मिस्टर नेतन्याहू ऑन नीड फॉर अ सीज फायर की सीज फायर की जरूरत है, बट वर्ड्स अलोन, लेकिन सिर्फ शब्दों से आर नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है। मिस्टर ट्रम्प हैज द लीवरेज, मिस्टर ट्रम्प के पास थोड़ा इन्फ्लुएंस है टू कंपेल, कि वो थोड़ा मजबूर कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं, कंपेल इजराइल टू एक्सेप्ट अ सीज फायर इन गाजा, कि अगर अगर डोनाल्ड ट्रम्प जी का इतना इन्फ्लुएंस है तो वो इजराइल को कंपेल कर सकते हैं सीज फायर की बात मानने के लिए। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज इन्फ्लुएंस इन द फाइनल आवर्स ऑफ द, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दर्शाया है जो अंतिम फेज था, द फाइनल आवर्स ऑफ द ईरान इजराइल वॉर, जहां पर भी उन्होंने सीज फायर की घोषणा की थी पब्लिकली, डिमांडिंग दैट टेल अवीव टर्न बैक इट्स फाइटर जेट्स दैट हैड टेकन ऑफ, कि टेल अवीव जो है वो अपने फाइटर जेट्स को वापस ले ले, जो टेल अवीव मीन्स इसराइल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने टेक ऑफ उड़ान भर ली थी टू बॉम्ब ईरान, ईरान पर बॉम्ब गिराने के लिए। इसराइल कंप्लाइड, और इसराइल ने कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब बात मान ली, आफ्टर कैरिंग आउट ओनली अ सिंबॉलिक स्ट्राइक, और उसने सिर्फ एक सांकेतिक सिंबॉलिक स्ट्राइक किया, बहुत ज्यादा जो है वो कहर नहीं ढाया। टुडेज इसराइल इज डिपेंडेंट ऑन, अब आज जो इसराइल है वो निर्भर है ऑन द यूएस, यूएस पर, एज एवर बिफोर, सब जितना पहले नहीं था। ड्यूरिंग द वॉर ऑन ईरान, ईरान के वॉर के दौरान इसराइल हैड टू रिलाई ऑन अमेरिका फॉर ऑफेंसिव, जो ईरान से जब उसका युद्ध चल रहा था तो वो उस पर रिलाई कर रहा था अमेरिका फॉर ऑफेंसिव, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सपोर्ट, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सपोर्ट, अमेरिका फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, यानी अटैक करने के लिए भी और खुद को सेव करने के लिए भी। Israel needs American weapon to continue its devastating war in Gaza. अब इसराइल को जो जरूरत है वो अमेरिकन वेपन की, टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखेगा अपना विध्वंसकारी वॉर गाजा में। एंड मिस्टर नेतन्याहू हु इज फेसिंग एन अरेस्ट वारंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर वॉर, और मिस्टर नेतन्याहू जिनको जो फेस कर रहे हैं अरेस्ट वारंट का क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से फॉर वॉर क्राइम एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इस जो वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उन पर जो है वो जो अरेस्ट वारंट है, नीड्स अमेरिकन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक बैकिंग, उनको ज़रूरत है अमेरिका की राजनीतिक और कूटनीतिक सपोर्ट की, टू कंटिन्यू हिज वॉर अक्रॉस वेस्ट एशिया विद इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी मतलब सजा से मुक्ति, कि वो लड़ाई जारी रखे और उनको किसी भी प्रकार की जो है वो पनिशमेंट ना मिले। इफ द यूएस, अगर यूएस, इफ द यूएस कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजराइल, अगर इसने यूएस ने जारी रखा इजराइल को सपोर्ट करना और रिफ्यूजेस और मना किया टू यूज इट्स लीवरेज, और अपनी पावर को, इन्फ्लुएंस को यूज करने से इनकार किया टू एंड द गाजा वॉर, गाजा वॉर को खत्म करने के लिए, इट विल बी कंडेम, तो इसकी भत्सना की जाएगी, क्रिटिसाइज किया जाएगा बाय फ्यूचर हिस्टोरियंस, आने वाले इतिहासकारों के द्वारा, एंड फैक्ट फाइंडर्स, और जो लोग सच की तलाश में होते हैं उनके द्वारा, एज अ कंट्री दैट वाज, एक ऐसे देश के रूप में दैट वाज कॉम्प्लिसिट, जो अपराध में साथी था, इन इजराइल्स क्राइम्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियन, जो इसराइल ने जो पैलेस्टीनियन के खिलाफ जो क्राइम किया उसमें वो उसका सह साथी था, सह अपराधी। देर आर नो एक्सक्यूजेस, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, बहाना नहीं है फॉर इसराइल टू प्रोलॉन्ग दिस ब्रूटल वॉर, कि इसको वो और लंबा खींचे इस क्रूर युद्ध को, विच हैज किल्ड एन एस्टिमेटेड 70,000 पीपल इन 20 मंथ, जिसने 20 महीने में 70,000 लोगों जो है उसमें मारे गए हैं। द स्लॉटर मस्ट स्टॉप, ये जो लोगों का वध करना है इसे अवश्य रुकना चाहिए, एंड इसराइल मस्ट बी हेल्ड, और इसराइल को जरूर हम करार करना चाहिए अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम, कि उसको ठहराना चाहिए इस क्राइम के लिए जो है वो जिम्मेदार, अकाउंटेबल। तो हमने देखा आर्टिकल में कि कैसे अमेरिका
अगर अपने इन्फ्लुएंस को यूज करे, मिस्टर ट्रम्प अगर अपने को यूज करे इन्फ्लुएंस को, जो कि उन्होंने पहले भी किया है, और गाजा के कंसर्न में भी करें, तो युद्ध रुक सकता है। जो पिछले 20 महीने से 70,000 लोगों के जो मरने का एक रीजन बना हुआ है, उसे डोनाल्ड ट्रम्प अपनी लीवरेज से रोक सकते हैं। यही जो है वो पैसेज कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है। एंड आई होप फिलिस्तीन का इजराइल मुद्दा काफी दिनों से चला आ रहा है, तो आपको इस पे जरूर जानकारी होगी, क्योंकि हमने खुद भी कई बार इस टॉपिक पे कराए हैं। अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हैं तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, सो दिस इज वन प्रॉब्लम। अगर नहीं पता है तो थोड़ा डिग करिए, और अगर आप फॉलो कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं तो फिर आपको इस टॉपिक से आप जरूर वाकिफ होंगे। लीवरेज का मतलब होता है प्रभाव, पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, प्रेसिंग इशू, क्रिटिकल प्रॉब्लम, इमीडिएट कंसर्न, जो भी बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इमीडिएट अभी तक एकदम तुरंत जो चिंता का विषय है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिंग इशू। ruin, दैट इज रिमेन ऑफ समथिंग डिस्ट्रॉयड, किसी चीज के जो बर्बादी के बाद जो अवशेष रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ruins। starve, to suffer or die from lack of food, starve, भूखों मरना। फाइनल आवर्स, लास्ट फेज, एंड मोमेंट्स, जो फाइनल लास्ट फेज, आखिरी का जो टाइम है। डिवास्टेटिंग, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, इमोशनल पेन, जो बहुत ही डिवास्टेटिंग हो, जो एकदम ग्रेट डैमेज कर रहा हो, बहुत ज्यादा इमोशनल पेन से भरा हो। इम्प्यूनिटी, एग्जेम्पशन, फ्रीडम फ्रॉम पेनाल्टी, किसी भी प्रकार की सजा से जो मुक्ति। कॉम्प्लिसिट, इन्वॉल्व, गिल्टी, और कॉन्स्पिरेशनल, कॉन्स्पिरेटोरियल, दैट इज कॉम्प्लिसिट, जो किसी कोई कॉन्स्पायर कर रहा है उससे। स्लॉटर, द वॉयलेंट किलिंग ऑफ मेनी पीपल और एनिमल, बहुत लोगों को या जानवरों को मारना। और रीलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफर और रीसेटलमेंट, रीलोकेट कर देना। अगला देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। व्हाट वाज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू response during his third visit to the White House, and how did he praise President Trump? जो तीसरी बार वो गए हैं 6 महीने में, उसका क्या जो है वो उनका रिस्पॉन्स क्या था? तो हमने पढ़ ही लिया है कि वो he nominated Trump for a Nobel Peace Prize for his effort in the Middle East. He nominated Trump for a Nobel Peace Prize for his effort in the Middle East. Question number 2, according to the article, what is Israel's proposed plan for the people of Gaza? क्या है उनको relocate करने का? Relocate the entire population of Gaza to Rafah. Relocate कर दें। And why does the article argue that the US must act to stop the Gaza war? कि आर्टिकल क्या आर्ग्यू कर रहा है कि यूएस को क्यों जल्दी मस्ट एक्ट टू स्टॉप द गाजा वॉर, क्यों करना चाहिए? बिकॉज द यूएस इज इजराइल्स की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्टर, वो उनका सपोर्टर है। तो भाई अगर आप कोई झगड़ा करते हो तो आपका जो दोस्त है वही आपको मना कर सकता है कि भाई झगड़ा मत कर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि इसराइल जो है वो ट्रम्प जी की सुनता है, तो ट्रम्प जी को ही एफर्ट लेना चाहिए कि वो उसको थोड़ा फोर्स करें कि वो इस वॉर को सीज फायर जो है वो युद्ध विराम दे। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।